नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू और आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 2 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो इस सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। और आप लोग हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्टरी के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ऐसे प्रश्न में सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं ये चारों संख्या से बीच वाला संख्या 38 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये चारों संख्या से बीच वाला संख्या 18 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग सोचेंगे ये चारों संख्या से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 5, 2, 8 और 6 से 38 लाना है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर अपना दिमाग लगाकर ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर सबसे पहले हम लोग ये दोनों संख्या को आपस में गुना करते हैं तो 8 गुना 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। फिर हम लोग माइनस करेंगे, ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 2 गुना 5 जो है वो 10 हो जाएगा। 48 माइनस 10 38 बनता है। देखिए बीच वाला संख्या 38 दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे। पहले ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 10 गुना 5 50 बनेगा। फिर माइनस करेंगे, ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 4 गुना 8 32 हो जाएगा। 50 माइनस 32 कितना होता है, तो 18 होता है। ध्यान से देखिए बीच वाला संख्या 18 भी दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 12 गुना 4 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। फिर हम लोग माइनस करेंगे, ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 3 गुना 9 जो है ये आपका 39 हो जाएगा। 48 माइनस 39 कितना बनेगा, तो आपका 9 बनेगा। 9 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 9 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से 8 का संबंध 28 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 27 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 8 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 28 बन जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 8 को, तो 8 क्या होता है, 2 के पावर 3 होता है। और 28 को देखिएगा तो ये आपका क्या होता है, 3 के पावर 3 प्लस 1 होता है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो 2 के पावर 3 है तो अगला 3 के पावर 3 प्लस 1 है। यानी कि यहाँ पर भी आपका प्लस 1 कर दिया गया है। 2 प्लस 1 करने पर आपका
3 बनता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो आपका 27 है, ये आपका 3 के पावर 3 होता है। यहाँ पर +1 है तो यहाँ पर भी हम लोग +1 करेंगे। 3 + 1 आपका कितना बनेगा? 4 बनेगा, यानी कि अगला 4 के पावर 3 हो जाएगा। और उसके बाद भी +1 है तो यहाँ पर भी हम लोग +1 करेंगे। 4 के पावर 3 कितना होता है? तो 64 होता है। 64 + 1 आपका कितना बनेगा? तो 65 बनेगा। 65 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 65 भरे जाएंगे। दोस्तों, इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग ज़रूर हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और सभी प्रश्न को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से कुत्ता का संबंध पिल्ला के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है भेड़ का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कुत्ता से पिल्ला लिखा हुआ है। देखिए, कुत्ते के बच्चा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पिल्ला बोलते हैं। उसी प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे तो भेड़ है, भेड़ के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मेमना बोलते हैं। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका मेमना भरा जाएगा। मेमना कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? मेमना ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहे यदि दिल्ली बराबर 25, मुंबई बराबर 36 और कोलकाता बराबर 49 है तो चेन्नई का मान है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न भी आपको सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा दिल्ली से आपका 25 किस प्रकार से लिखा हुआ है, मुंबई से 36 किस प्रकार से लिखा हुआ है, कोलकाता से 49 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा चेन्नई से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दिल्ली के सभी अक्षर को, तो दिल्ली में कितना अक्षर दिया गया है? 1 2 3 4 5 अक्षर दिया गया है। अगर हम लोग 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 बनता है। 25 यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से मुंबई में अक्षरों की संख्या देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 दिया गया है। और जब हम लोग 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 बनता है। 36 भी आपका यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से कोलकाता में अक्षरों की संख्या देखिएगा तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 दिया गया है। और जब हम लोग 7 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 49 बनता है। 49 भी आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग चेन्नई के साथ करेंगे। चेन्नई के भी सभी अक्षर को पहले हम लोग आपस में काउंटिंग करेंगे। देखिएगा चेन्नई में कितना अक्षर दिया गया है तो 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर दिया गया है। सभी में स्क्वायर किए थे तो यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है। 49 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। घर, टेबल और लालटेन का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो घर आपका अलग होता है, टेबल अलग होता है और लालटेन आपका अलग होता है, यानी कि ये सभी शब्द अलग अलग दिए गए हैं तो ये सभी का आरेख जो है अलग अलग बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 2 दिया गया है, 2 के आगे आपका 9 दिया गया है, 9 के आगे आपका 28 दिया हुआ है, 28 के आगे 65 दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सभी संख्या को, तो ये सभी संख्या है जो किसी न किसी संख्या के क्यूब के करीब में दिया गया है। जैसे कि 2 जो है ये आपका 1 का क्यूब प्लस 1 होता है। 9 को देखिएगा तो ये आपका 2 का क्यूब प्लस 1 बनेगा। 28 को देखिए ये आपका 3 का क्यूब प्लस 1 बनता है। 65 को देखिएगा तो ये आपका 4 का क्यूब प्लस 1 बनता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, यानी कि अगला जो है वो आपका 5 का क्यूब प्लस 1 बनेगा। 5 का क्यूब कितना होता है तो 125 होता है। 125 प्लस 1 आपका 126 बनेगा, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 126 भरे जाएंगे। 126 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आप लोग 126 भरिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, कैसे हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को तो पहले आपका जेड है। दोस्तों जेड जो होता है ABCD के क्रम में 26वें नंबर पर होता है। आगे देखिएगा आपका एक्स है, ये 24वें नंबर पर होता है। आगे आपका भी है, ये 22वें नंबर पर होता है। आगे आपका टी है, ये 20वें नंबर पर होता है। आगे आपका आर है, ये 18वें नंबर पर होता है। आगे पी है, ये 16वें नंबर पर होता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो 26 से 24 है -2 है, 24 से 22 है -2 है, 22 से 20 है -2 है, 20 से 18 है -2 है, 18 से 16 है -2 है, यानी कि आगे भी हम लोग -2 करेंगे तो 16 -2 आपका 14 बनेगा। दोस्तों ABCD के क्रम में 14वें नंबर पर जो है वो आपका एन होता है। एन आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है।
है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका एन भरा जाएगा। क्लियर है? अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले पार्ट में देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर 4 आकृति दिया गया है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति ए को, तो इसमें देखिए इस प्रकार के लाइन आपका 4 दिया गया है। बी में देखिएगा तो इस प्रकार के लाइन आपका 3 है। सी में भी आपका इस प्रकार का लाइन 3 है और डी में भी आपका इस प्रकार का लाइन 3 है। यानी कि सबसे अलग आकृति आपका ए बनेगा। इसमें आपके 4 लाइन दिए गए हैं जबकि बाकी में आपका 3 लाइन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है यदि चिन्हों जोड़ और भाग तथा संख्याओं 2 और 4 को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। दोस्तों प्रश्न आपको कह रहा है कि जोड़ के जगह पे भाग और भाग के जगह पे जोड़ और संख्या 2 के जगह पे 4 और 4 के जगह पे 2 को रखने पर ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन बी को, तो यहाँ पर देखिए 2 जोड़ 4 भागा 6 बराबर 8 दिया गया है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, जोड़ के जगह पे भाग को रखना है और भाग के जगह पे जोड़ को। यानी कि यहाँ पर जोड़ है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, भाग को रखेंगे और यहाँ पर भाग है तो यहाँ पर हम लोग जोड़ को रखेंगे। यहाँ पर 2 है तो 2 के जगह पे 4 को रखेंगे। यहाँ पर 4 है तो 4 के जगह पे 2 को रखेंगे। यहाँ पर देखिए पहले क्या है तो 4 भागा आपका 2 बनेगा, फिर बनेगा जोड़ आपका 6। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करते हैं तो 4 भागा 2 कितना हो जाएगा, तो आपका 2 हो जाएगा। 2 जोड़ 6 कितना बनेगा, तो आपका 8 बनेगा। 8 आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य निम्नलिखित आकृति की दर्पण छवि चुने। यहाँ पर एक आकृति दिया गया है। इस वाले आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को तो कुछ इस प्रकार से आपका दर्पण दिया गया है। और दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता है और दाएं वाले आकृति उलटकर बाएं में चले आते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा, ये जो है आपका कुछ इस प्रकार का आकृति बनेगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इस प्रकार का आकृति दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनेगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग एक बार ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। और दोस्तों आप लोग इस वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।